हाँ जी भाई, सभी को नमस्कार। मैं अशोक चौधरी स्वागत करता हूँ आपका एग्रीएंस क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, अपने पिछले इंट्रोडक्शन क्लास में महाराणा प्रताप के बारे में चर्चा की थी। आज मैं आपके राजस्थान कला एवं संस्कृति का कंटिन्यू क्रमबद्ध टॉपिक लेकर आया हूँ। तो आज अपन चर्चा करेंगे राजस्थान कला एवं संस्कृति की। तो देखो, बात करते हैं राजस्थान कला एवं संस्कृति, राजस्थान आर्ट एंड कल्चर। राजस्थान कला एवं संस्कृति। देखो, कला एवं संस्कृति अपने को क्यों पढ़नी पड़ रही है एग्जाम के अंदर? क्योंकि हमारी संस्कृति विलुप्त हो रही है, और जब संस्कृति विलुप्त हो जाएगी तो हमारा कोई वजूद ही नहीं बचेगा। इसलिए हमें संस्कृति पढ़नी पड़ रही है। तो देखो, राजस्थान कला एवं संस्कृति में पहली यूनिट में ले रहा हूँ लोक संगीत। पहली यूनिट कौन सी ले रहा हूँ मैं? लोक संगीत। तो आपको पता होना चाहिए कि इस लोक संगीत में हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं। यूनिट का नाम क्या अपने? लोक संगीत। लोक संगीत में देखो, पहला टॉपिक जो अपना आता है उसका नाम है लोकगीत। पहले टॉपिक का नाम क्या है? लोकगीत। दूसरा जो अपने लोक संगीत टॉपिक में रहेगा उसका नाम है लोक नृत्य। दूसरे टॉपिक का नाम है लोक नृत्य। और इसके अंदर जो तीसरा टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है लोक नाट्य। लोक नाट्य। और नंबर 4 जो अपन टॉपिक पढ़ेंगे वो है लोक वाद्य यंत्र। लोक वाद्य यंत्र। अपन लोक संगीत के अंदर 4 यूनिट पढ़ेंगे, जिसमें देखो, पहला लोकगीत, लोक नृत्य, लोक नाट्य और लोक वाद्य यंत्र। तो आज अपन सबसे पहला अपना टॉपिक लेंगे लोकगीत। सबसे पहला टॉपिक क्या रहेगा अपना? लोकगीत। तो देखो, आगे चर्चा करते हैं लोकगीत। अब देखो, होता क्या है कि लोकगीत, अपन सारे लोकगीत पढ़ लेते हैं, लेकिन प्रश्न इस लोकगीत नाम से ही पूछ लिया जाता है। हमने सारे लोकगीत, कम से कम 50 लोकगीत हमने सब रट लिए, कब गाया जाता है, किसके द्वारा गाया जाता है, कौन से क्षेत्र में गाया जाता है। लेकिन प्रश्न यहीं से बन गया कि लोकगीत नाम से ही प्रश्न बना लिया जाता है, तो वो सारा पढ़ा हुआ बेकार हो जाए, कोई मतलब नहीं रहता। जैसे कि देखो, मैं बताता हूँ आपको लोकगीत। तो सबसे पहली चीज़ देखो, इन लोकगीतों को कहा जाता है जनता की भाषा। लोकगीतों को क्या कहा जाता है? जनता की भाषा। और इन लोकगीतों को ही कहा जाता है हमारी संस्कृति के पहरेदार। हमारी संस्कृति के पहरेदार। और इन्हीं लोकगीतों को कहा जाता है जन समुदाय की आत्मा। जन समुदाय की आत्मा। और इन्हीं लोकगीतों को कहा जाता है हमारी संस्कृति के मुंह बोले चित्तर। हमारी संस्कृति के मुंह बोले चित्तर। तो 4 प्रश्न बन रहे हैं सीधे लोकगीत नाम से। 4 प्रश्न बन रहे हैं। क्या बन रहा है? लोकगीतों को जनता की भाषा किसके द्वारा कहा गया? प्रश्न ये पता करना है अपने को। हमारी संस्कृति के पहरेदार किसने कहा इनको? जन समुदाय की आत्मा किसने कहा? और हमारी संस्कृति के मुंह बोले चित्तर किसने कहा है? तो देखो, सबसे पहली चीज, लोकगीतों को हमारी संस्कृति, जनता की भाषा एवं हमारी संस्कृति के पहरेदार किसके द्वारा कहा गया है? महात्मा गांधी द्वारा। किसके द्वारा कहा गया है? महात्मा गांधी ने लोकगीतों को हमारी जनता की भाषा एवं हमारी संस्कृति के पहरेदार कहा है। वहीं लोकगीतों को जन समुदाय की आत्मा कहने वाले कौन हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू। बोलो, कौन हो जाएंगे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लोकगीतों को जन समुदाय की आत्मा कहा है। और लोकगीतों को हमारी संस्कृति के मुंह बोले चित्तर किसने कहा है? देवेंद्र सत्यार्थी। बोलो, किसने कहा है? देवेंद्र सत्यार्थी।
अब आपने सारे लोकगीत पढ़ लिए। देखो लोकगीत नाम से 4% बन गए। लोकगीतों को जनता की भाषा एवं हमारी संस्कृति के पहरेदार किसके द्वारा कहा गया है? महात्मा गांधी द्वारा। लोकगीतों को जन समुदाय की आत्मा किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। और लोकगीतों को हमारी संस्कृति के मुंह बोले चित्तर किसके द्वारा कहा गया है? देवेंद्र सत्यार्थी द्वारा। अब देखो लोकगीतों को कितने भागों में बांटा गया है? लोकगीतों को कितने भागों में बांटा गया है? लोकगीत, तो देखो लोकगीतों को 5 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 5 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भाग है वो? देखो नंबर 1 पर लोकगीतों को बांटा गया विरह गीत। कौन से गीत? विरह गीत। नंबर 2 पर देखो श्रृंगारिक गीत। नंबर 2 पर कौन से हो जाएंगे? श्रृंगारिक गीत। नंबर 3 पर देखो भक्ति गीत। और नंबर 4 पर कौन से हो जाएंगे? वीर रस प्रधान गीत। वीर रस प्रधान गीत। और नंबर 5 पर हो जाएंगे वैवाहिक गीत। नंबर 5 पर क्या हो जाएंगे? वैवाहिक गीत। तो देखो भाई हमने पढ़ने के हिसाब से लोकगीतों को कितने भागों में बांटा है? 5 भागों में बांटा है। नंबर 1 पर विरह गीत, नंबर 2 पर श्रृंगारिक गीत, नंबर 3 पर भक्ति गीत, नंबर 4 पर वीर रस प्रधान गीत और नंबर 5 पर वैवाहिक गीत। अब ये विरह गीत श्रृंगारिक गीत होते क्या है? तो इधर देखो भाई विरह गीत, सबसे पहली चीज़ तो अरे जब कोई प्रेमिका, कौन? प्रेमिका। इधर कौन हो जाएगा? प्रेमी, या आप ये कह सकते हो पत्नी या पति। अरे जब प्रेमी या प्रेमिका के बीच में या पत्नी या पति के बीच में जब दूरियां आ जाती है, जब क्या आ जाती है? दूरियों का मतलब ये नहीं कि उनका तलाक हो गया है, नहीं, पति किसी काम से बाहर गया हुआ है, वो दूरियों की बात कर रहा हूँ मैं। जब इनके बीच में दूरियां आ जाती है तो वो काल कहलाता है विरह काल। बोलो कौन सा काल कहलाता है? विरह काल। जब पति पत्नी या प्रेमी और प्रेमिका के बीच में दूरियां आ जाती है तो वो काल क्या कहलाता है? दूरियों का काल विरह काल कहलाता है। और इस विरह काल का सर्वाधिक प्रभाव किस पर पड़ता है? तो सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है स्त्री पर। किस पर पड़ता है? स्त्री पर, क्योंकि पुरुष तो बाहर घूम फिर लेता है लेकिन ये तो घर में अंदर ही अंदर घुटती रहती है, इसलिए विरह काल का सर्वाधिक प्रभाव किस पर पड़ता है? स्त्री पर। मतलब कि ऐसी स्त्री, विरह काल में स्त्री द्वारा जो गीत गाए जाते हैं वो गीत कौन से कहलाते हैं? विरह गीत कहलाते हैं। जैसे सुना होगा आपने, परदेसी थारी ओलियों गणियावे, पागल मन ने गुणे समझावे, पायल छम छम शोर मचावे। तो ये किस प्रकार का गीत है? ये विरह गीत है। ऐसी स्त्री द्वारा विरह काल में जो गीत गाए जाते हैं वो गीत कौन से कहलाते हैं? विरह गीत। इधर आओ श्रृंगारिक गीत। जब प्रकृति या किसी स्त्री के, बोलो किसके? प्रकृति या किसी स्त्री के सौंदर्य का वर्णन किया जाता है तो वो गीत कौन सा कहलाता है? श्रृंगारिक गीत। ना कजरे की दार, ना मोतियों के हार, ना कोई क्या सिंगार, फिर भी कितनी सुंदर हो। तो इसमें किसका वर्णन किया जा रहा है? स्त्री का। मतलब कि वह गीत जिसमें प्रकृति या किसी स्त्री के सौंदर्य का वर्णन किया जाता है वो गीत कौन से कहलाते हैं? श्रृंगारिक गीत। भक्ति गीत, देवी देवताओं की आराधनाओं में जो गीत गाए जाते हैं, देवी देवताओं की आराधना में, देवी देवताओं की आराधना में गाए जाने वाले गीत कौन से गीत कहलाएंगे? भक्ति गीत। अजमाल जीरा कंवरा माता मैणा देरा लाल रानी ने तलरा बरतार मारो हेलो सुनो जी रामा पीर। किस प्रकार का गीत है? भक्ति गीत। मतलब कि देवी देवताओं की आराधनाओं में जो लोक गीत गाए जाते हैं वो कौन से गीत कहलाते हैं? भक्ति गीत। वीर रस प्रधान गीत किसको कहते हैं? युद्ध भूमि में
गाए जाने वाले गीत, युद्ध भूमि में गाए जाने वाले गीत, युद्ध भूमि में गाए जाने वाले गीत कौन से गीत कहलाएंगे? वीर रस प्रधान गीत। युद्ध भूमि में हरावल में आगे खड़े होकर जो जोशीले गीत गाए जाते हैं वो गीत कौन से कहलाते हैं? वीर रस प्रधान गीत। और नंबर 5 पर अपना कौन सा गीत है? वैवाहिक गीत है, जो आप सबको पता है विवाह के अवसर पर गाए जाते हैं। हालांकि आपके ज़रूरत नहीं पड़ी है अभी तक, विवाह के अवसर पर। हाँ, थोड़ी ढंग से तैयारी कर लोगे तो ये गीत भी जल्दी गाए जाएंगे तुम्हारे घर में। विवाह के अवसर पर गाए जाने वाले समस्त गीत कौन सी कैटेगरी में आएंगे? वैवाहिक गीत में। तो देखो, सबसे पहले लोक गीतों को अपने कितने भागों में बांटा है? 5 भागों में। पहला भाग विरह गीत, जब प्रेमी या प्रेमिका या पति या पत्नी के बीच में दूरियां आ जाती है, वो काल कौन सा कहलाता है? विरह काल। और सर्वाधिक विरह काल का प्रभाव किस पर पड़ता है? स्त्री पर। तो विरह काल में स्त्री द्वारा जो लोक गीत गाए जाते हैं वो कौन से गीत कहलाते हैं? विरह गीत। श्रृंगारी गीत, जिसमें किसी प्रकृति या स्त्री के सौंदर्य का वर्णन किया जाता है, वो श्रृंगारी गीत कहलाते हैं। भक्ति गीत, देवी देवताओं की आराधनाओं में जो गीत गाए जाते हैं वो भक्ति गीत कहलाते हैं। वीर रस प्रधान गीत, जो सेना के हरावल भाग में, हरावल का मतलब होता है आगे वाला भाग, सेना के हरावल भाग में खड़े होकर भाटों एवं चारणों द्वारा जो गीत गाए जाते हैं युद्ध भूमि के अंदर, वो कौन से गीत कहलाते हैं? वीर रस प्रधान गीत। और विवाह के अवसर पर गाए जाने वाले समस्त गीत क्या कहलाते हैं? वैवाहिक गीत। अब अपन चर्चा करते हैं नंबर 1 लोकगीत की। तो अपना सबसे पहला लोकगीत लेते हैं अपन राजस्थान का राज्य लोकगीत। लोकगीत नंबर 1 पर कौन सा लोकगीत ले रहे हैं हम? तो देखो, सबसे पहला अपन लोकगीत ले रहे हैं केसरिया बालम। आओनी पधारो मारे देश। केसरिया बालम आओनी पधारो मारे देश। अभी मैंने आपको 1 मिनट पहले ही बताया था कि जब प्रेमी या प्रेमिका के बीच में दूरियां आ जाती है, इसका मतलब ये क्या कह रही है कि केसरिया बालम आओनी पधारो मारे देश, मतलब कि पति कहाँ गया हुआ है? परदेश गया हुआ है। तो इस गीत की कैटेगरी क्या हो जाएगी भाई? ये राजस्थान का विरह गीत है। ध्यान रखना, ये राजस्थान का विरह गीत है। पहली चीज़ तो इसकी ये प्रकृति देखो किस प्रकार का गीत है। तो केसरिया बालम आओनी पधारो मारे देश, ये राजस्थान का विरह गीत है। नंबर 2 वेरी इंपॉर्टेंट, ये राजस्थान का राज्य गीत है। ये राजस्थान का राज्य गीत है। यहाँ अक्सर आप गलती करते हैं। गलती क्या होती है कि हम राजस्थान का राज्य गीत किसको समझ बैठते हैं? घूमर को। नहीं, राजस्थान का राज्य गीत केसरिया बालम है, और राजस्थान का राज्य नृत्य घूमर है, और राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र अलग हो जाए तो राजस्थान का राज्य गीत कौन सा हो जाएगा? केसरिया बालम आओनी पधारो मारे देश। और राजस्थान को पहले कहा जाता था रजवाड़ा, इसलिए ये राजस्थान का रजवाड़ी गीत भी कहा जाता है इसको। राजस्थान का रजवाड़ी गीत, राजस्थान का रजवाड़ी गीत भी किसको कहा जाता है? केसरिया बालम आओनी पधारो मारे देश। अब इस गीत को किसके द्वारा गाया गया था भाई? सर्वप्रथम गाने वाली, तो ध्यान रखना, सर्वप्रथम गाने वाली है मांगी बाई। बोलो कौन है? मांगी बाई। और ये मांगी बाई कहाँ की थी? उदयपुर की। केसरिया बालम आओनी पधारो मारे देश को सबसे पहले किसने गाया था? मांगी बाई ने। और मांगी बाई कहाँ की है? उदयपुर की। इस गीत की शैली की बात करें तो देखो, मांड गायन शैली में गाया गया है। मांड गायन शैली में गाया गया है।
देखो ये गायन की शैलियाँ होती है, मांड गायन शैली, लंगा गायन शैली, मांगणियार गायन शैली। तो ये कौन सी, केसरिया बालम आवोनी पधारो मारे देश, कौन सी शैली में गाया गया है? मांड गायन शैली। जैसे आपने केसरिया बालम गीत सुना हुआ, इसमें क्या, केसरिया बालम आवोनी पधारो मारे देश। तो ये राग कौन सी कहलाती है? मांड कहलाती है। इस प्रकार ये केसरिया बालम कौन सी शैली में गाया है? तो मांड गायन शैली में गाया गया है। और ध्यान रखना, सर्वाधिक गाने वाली इसको, या आप कह सकते हो प्रमुख गायिका, सर्वाधिक गाने वाली है अल्लाह जिलाई बाई। सर्वाधिक गाने वाली कौन है? अल्लाह जिलाई बाई। आप केसरिया बालम की प्रमुख गायिका भी कह सकते हो इसको, केसरिया बालम की प्रमुख गायिका। केसरिया बालम को सर्वप्रथम तो किसने गाया था? मांगी बाई ने, जो कहाँ की है? उदयपुर की। जबकि केसरिया बालम को सर्वाधिक गाने वाली या प्रमुख गायिका कौन हो जाएगी? अल्लाह जिलाई बाई। तो देखो पहली चीज़, अल्लाह जिलाई बाई कहाँ की है? बीकानेर की है। पहले चीज़ तो ये ध्यान रखना है आपको, अल्लाह जिलाई बाई कहाँ की है? बीकानेर की। दूसरी चीज़ देखो अल्लाह जिलाई बाई की, तो सबसे पहले इसको कहा जाता है मरुभूमि की कोकिला। मरुभूमि की कोकिला किसको कहा जाता है? अल्लाह जिलाई बाई को। नंबर 2 पर देखो, 1982 में, वेरी इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, 1982 में पद्मश्री से सम्मानित, 1982 में पद्मश्री से सम्मानित। मतलब कि अल्लाह जिलाई बाई को इस गायन के लिए 1982 में कौन सा पुरस्कार मिला है? पद्मश्री पुरस्कार मिला है। और 2008 में इस अल्लाह जिलाई बाई की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। 2008 में मृत्यु। और इसकी मृत्यु के बाद में देखो 2012-13 में राजस्थान रत्न पुरस्कार दिया गया इसको, राजस्थान रत्न पुरस्कार। राजस्थान रत्न पुरस्कार। तो सबसे पहले देखो, सर्वाधिक गाने वाली अल्लाह जिलाई बाई कहाँ की है? बीकानेर की। इसको मरुभूमि की कोकिला कहा जाता है। 1982 में अल्लाह जिलाई बाई को पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। 2008 में इनकी मृत्यु हो गई थी। इनकी मृत्यु के उपरांत इनके परिवार वालों को 2012-13 में राजस्थान रत्न पुरस्कार दिया गया है। तो देखो, मांड गायन की बात आई है तो अपन एक बार चर्चा करते हैं, मांड गायन की अन्य गायिकाएँ कौन कौन है? मांड गायन की अन्य गायिकाएँ, मांड गायन की अन्य गायिकाएं की यदि बात करें अपन, तो देखना इधर आप, नंबर 1 पर कौन आएगी? गौरी बाई फ्रॉम पाली। नंबर 2 पर देखो स्वर्गीय गौरी देवी, स्वर्गीय गौरी देवी। और ये स्वर्गीय गौरी देवी कहाँ की है? बीकानेर की। नंबर 3 पर देखो जमीला बानो, जमीला बानो। और जमीला बानो कहाँ की है? जोधपुर की। और एक और अन्य मांड गायिका है जिसका नाम है बन्नो बेगम। बन्नो बेगम कहाँ की है? जयपुर की। तो देखो, हमने सबसे पहला लोकगीत लिया केसरिया बालम आवोनी पधारो मारे देश। ये राजस्थान का किस प्रकार का गीत है? तो ध्यान रखना, ये राजस्थान का विरह गीत है, ये राजस्थान का राज्य गीत है। ध्यान रखना, राजस्थान का राज्य गीत कौन सा हो जाएगा? केसरिया बालम। ये राजस्थान का रजवाड़ी गीत भी कहा जाता है इसको, क्योंकि पहले राजस्थान को रजवाड़ा कहा जाता था। इसके बाद देखो, इस गीत को सबसे पहले किसने गाया था? तो ध्यान रखना है, मांगी बाई ने गाया था, जो कहाँ की थी? उदयपुर की थी। और कौन सी शैली में गाया था? तो ध्यान रखना, मांड गायन शैली में गाया गया। केसरिया बालम कौन सी शैली में गाया गया? तो मांड गायन शैली में गाया
गाया है। इसके बाद देखो इसको सर्वाधिक गाने वाली है, इस गीत की प्रमुख गायिका कौन है? अल्लाह जिलाई बाई, जो कहाँ के हैं? बीकानेर के। अल्लाह जिलाई बाई को कहा जाता है मरुभूमि की कोकिला। दूसरा इंपॉर्टेंट पर्सन, अल्लाह जिलाई बाई को 1982 में पद्म श्री पुरस्कार दिया गया था और 2008 में अल्लाह जिलाई बाई की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। और इनके मरणों उपरांत 2012-13 में इनको राजस्थान रत्न पुरस्कार दिया गया था इनके परिवार वालों को। अब जब मांड गायन की बात आई तो हमने चर्चा की थी मांड गायन की अन्य गायिकाओं की, तो नंबर 1 पर नाम आता है गौरी बाई, जो कहाँ की है? पाली की। नंबर 2 पर स्वर्गीय गौरी देवी, जो कहाँ की है? बीकानेर की। नंबर 3 पर जमीला बानो, कहाँ की है? जोधपुर की। और नंबर 4 पर बन्नो बेगम, जो कहाँ के हैं? जयपुर के। मतलब कि ये चारों ही कैसी गायिकाएं हैं? मांड गायिकाएं हैं। अब देखो इसी गीत की ये 3 पंक्तियां जो पीछे आ रही है आपको, पधारो मारे देश, ये 3 पंक्तियां जो आपको पीछे दिख रहे हैं, 3 शब्द, ये पधारो मारे देश, ये अपने राजस्थान का आरटीडीसी का पंचवाक्य है भाई, आरटीडीसी का पंचवाक्य है, पधारो मारे देश। राजस्थान टूरिस्ट डेवलपमेंट कोऑपरेशन, राजस्थान पर्यटक विकास निगम का पंचवाक्य, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टैग लाइन। क्या है इस अपने राजस्थान आरटीडीसी की टैग लाइन या पंचवाक्य? पधारो मारे देश। जब 2018 से पहले बीजेपी सरकार थी तो उस टाइम अपने राजस्थान का पंचवाक्य था जाने क्या दिख जाए, लेकिन जैसे ही वापस 18 में कांग्रेस सरकार बनी, उन्होंने वापस हटा के वो जाने क्या दिख जाए हटा के क्या कर दिया था अपने राजस्थान आरटीडीसी का पंचवाक्य, पधारो मारे देश। जैसे आपने कभी एड देखा हुआ, अमिताभ बच्चन गुजरात का एड करता है, क्या रखा है बात में, कुछ दिन तो गुजारो हमारे गुजरात में। हाँ, हालांकि ये लाइन तो हरिद्वार पे बढ़िया लगती है कि इससे पहले लाए कोई मटकी या जार में, कुछ दिन तो गुजारो हमारे हरिद्वार में। हाँ, तो ये ध्यान रखना, अपने राजस्थान आरटीडीसी का पंचवाक्य क्या है भाई? पधारो मारे देश। तो ये अपना पहला लोकगीत कंप्लीट होता है, केसरिया बालम आओ नी पधारो मारे देश। अब देखो नंबर 2 पर मैं लोकगीत ले रहा हूँ कुर्जा गीत। बोलो कौन सा ले रहा हूँ? नंबर 2 पर मैं ले रहा हूं कुर्जा गीत। नंबर 3 पर ले रहा हूं मैं सुवटियो गीत। नंबर 3 पर क्या ले रहा हूं? सुवटियो गीत। और यही नंबर 4 पर ले रहा हूं मैं कागा गीत। नंबर 4 पर कौन सा लोकगीत होगा अपना? कागा गीत। हाँ, इधर देखो भाई, अब नंबर 1 पर कुर्जा गीत। तो सबसे पहली चीज़ तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये कुर्जा राजस्थान में विरहिणियों का पक्षी है। राजस्थान में विरहिणियों का पक्षी। तो राजस्थान में विरहिणियों का पक्षी कौन सा हो जाएगा? कुर्जा। राजस्थान में विरहिणियों का पक्षी कौन सा हो जाएगा? कुर्जा। नंबर 2 पर देखो भाई, ये राजस्थान का संदेशवाहक पक्षी है। राजस्थान का संदेशवाहक पक्षी है। संदेशवाहक पक्षी। इसके आगे देखो कहाँ पाया जाता है ये राजस्थान में, तो ध्यान रखना खिंचन गांव। और ये खिंचन गांव कहाँ पर है? जोधपुर में। खिंचन गांव कहाँ पर है? जोधपुर में। ये मूलतः पक्षी आया कहाँ से था? तो ध्यान रखना ये मूलतः साइबेरिया का है। मूलतः साइबेरिया रूस का पक्षी है। तो नंबर 2 पर अपने गीत लिया कुर्जा गीत। राजस्थान में विरहिणियों का पक्षी किसको कहा जाता है? कुर्जा को कहा जाता है। ये राजस्थान का संदेशवाहक पक्षी है। ध्यान रखना, राजस्थान का संदेशवाहक पक्षी कौन सा है? कुर्जा। हाँ, कबूतर नहीं है, कबूतर जा जा पहले प्यार की दूसरी चिट्ठी तीसरी को दया, वो वाला नहीं है। ये अपने राजस्थान का संदेशवाहक पक्षी कौन सा है? कुर्जा है। नंबर 3 पर ये कुर्जा कहाँ पाया जाता है? तो खिंचन गांव में पाया जाता है। खिंचन गांव कहाँ पर है? जोधपुर में। इसके अलावा देखो ये आया कहाँ से था? तो ये मूलतः साइबेरिया रूस से आया था।
अब मैंने पहली लाइन में लिखा है कि विरेणियों का पक्षी, दूसरी मैंने तीसरी लाइन में लिखा है जोधपुर में पाया जाता है, तो इस गीत की प्रकृति क्या हो जाएगी? तो ध्यान रखना ये मारवाड़ क्षेत्र का विरह गीत है, ये मारवाड़ क्षेत्र का विरह गीत है। मतलब कि मारवाड़ क्षेत्र में विरेणी स्त्री द्वारा परदेश गए पति को कुर्जा पक्षी के माध्यम से संदेश भेजते हुए जो गीत गाया जाता है वो गीत क्या कहलाता है? कुर्जा गीत कहलाता है। इसके बाद देखो सुवटियो, इसकी भी सेम यही कंडीशन है, लेकिन ये ध्यान रखना ये मेवाड़ क्षेत्र का है। कौन से क्षेत्र का? मेवाड़ क्षेत्र का विरह गीत है ये, मेवाड़ क्षेत्र का विरह गीत। तो मेवाड़ क्षेत्र का विरह गीत कौन सा हो जाएगा? सुवटियो। इसके बाद देखो विरेणी स्त्री द्वारा परदेश गए पति को तोते पक्षी के माध्यम से संदेश भेजते समय कौन सा लोकगीत गाया जाएगा? मेवाड़। पहली चीज देखो सुवटियो गीत कौन से क्षेत्र का है? मेवाड़ क्षेत्र का। प्रकृति क्या है गीत की? विरह गीत है। विरेणी स्त्री द्वारा परदेश गए पति को किसके माध्यम से? तोते पक्षी के माध्यम से संदेश भेजते हुए जो गीत गाया जाता है क्या कहलाता है? सुवटियो। और मुख्यतः जनजाति की बात करें तो भील जनजाति द्वारा, कौन सी जनजाति द्वारा? भील जनजाति द्वारा। तो सुवटियो गीत में आपको ध्यान क्या रखना है कि भील जनजाति की स्त्री द्वारा किसको संबोधित करते हुए? तोते पक्षी को संबोधित करते हुए जो लोकगीत गाया जाता है कौन सा होगा? सुवटियो। नोट लगा के आप ये भी लिखना, आपने पढ़ा होगा आभूषणों के अंदर टेवटियो भी होता है एक। हाँ, बड़ी लड़ाइयाँ भी होती है इसके लिए शादी ब्याह में। हाँ, तो ये ध्यान रखना ये महिलाओं के गले का आभूषण है, मिलता जुलता नाम है सुवटियो टेवटियो, महिलाओं के गले का आभूषण। टेवटियो महिलाओं के गले का आभूषण, जबकि सुवटियो मेवाड़ क्षेत्र का विरह गीत है। देखो भाई आगे अब कौन सा गीत आएगा? कागा गीत। इसमें कुर्जा गीत में भी विरेणी स्त्री ने क्या करा है? संदेश भेजा है। इस सुवटियो गीत में भी विरेणी स्त्री ने क्या किया है? संदेश भेजा है। तो दो संदेश भेजती है, तो आखिरकार उसने चेक कर लिया पति ने और वापस रिप्लाई कह दिया कि मैं आ रहा हूँ। वापस रिप्लाई क्या दे दिया? मैं आ रहा हूँ। मतलब कि परदेश गए पति के लौटने का सुगुन मनाते समय, ध्यान रखना, परदेश गए पति के लौटने का सुगुन मनाते समय, कौन सा लोकगीत गाया जाता है? कागा गीत गाया जाता है। परदेश गए पति के लौटने का शगुन मनाते समय, और किसको संबोधित करते हुए? कोए पक्षी को संबोधित करते हुए। ध्यान रखना, वैसे तो नाम से ही पता चल रहा है कागा गीत। कोए पक्षी को संबोधित करते हुए, कोए पक्षी को संबोधित करते हुए जो लोकगीत गाया जाता है कौन सा कहलाता है? कागा गीत। तो देखो भाई नंबर 2 पर अपन ने गीत लिया था कुर्जा गीत, मारवाड़ क्षेत्र का विरह गीत। राजस्थान में विरेणियों का पक्षी कौन सा? कुर्जा। राजस्थान का संदेशवाहक पक्षी कुर्जा कहाँ पाया जाता है? खिंचन गांव जोधपुर में। मूलतः कहाँ से आया था? साइबेरिया रूस से। एक और ध्यान रखना है, खिंचन गांव के अलावा ताल छापर अभ्यारण्य चूरू में भी पाया जाता है कुर्जा पक्षी। नंबर 3 पर अपना था सुवटियो गीत। कौन से क्षेत्र का? मेवाड़ क्षेत्र का। किस प्रकार का विरह गीत है ये? विरेणी स्त्री द्वारा परदेश गए पति को तोते पक्षी के माध्यम से संदेश भेजते समय गाया जाता है। और कौन सी जनजाति
मुख्य थे भील जनजाति। तो हमने सुवटियो देखा तो नीचे नोट लगाकर क्या लिखा है, टेवटियो। टेवटियो महिलाओं के गले का आभूषण होता है। जब 2 गीतों से संदेश भेज दिया गया तो वापस प्रदेश पति ने भी रिप्लाई कर दिया, और कागा गीत वीरणी स्त्री द्वारा अपने प्रदेश गए पति का लौटने का सुगुन मनाती है, खुश होती है। वो कहती उड़े उड़े रे मारे काला रे कागेला जद मारा पीवे जी घरे आसी, मतलब पीव जी घरे आसी मतलब प्रदेश गए पति के लौटने का सुगुन मनाती है। कौन से पक्षी को माध्यम बनाकर, कोए पक्षी को माध्यम बनाकर।